ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अपने चेहरे पर ओजस का विकास कैसे करें, तेज का विकास कैसे करें, चमकदार चेहरा को कैसे पाएं आप। ये निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि अपने चेहरे पर आकर्षण कैसे पैदा करें, दूसरे को जैसे कि देखने में आप आकर्षित कैसे लगें, ये हिसाब से समझने का प्रयास करिए आप कि यदि आपको इस दिशा में जाना है कि नहीं, हमें अपने चेहरे पर कार्य करना है, हमारा चेहरा सुंदर दिखे, तो निश्चित तौर पर आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ कार्य करने होंगे जो सदा मैं करता आया हूँ, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना मोस्ट हो जाता है आपके लिए, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यदि आपके चेहरे पर तेज प्रकट करना है, आपको अपने अंदर अपने चेहरे में परिवर्तन लाना है, चमकदार चेहरा आपको चाहिए, तो निश्चित तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है 3 बजे यदि आप उठ रहे हैं तो देखिए 3 बजे उठने के बाद यदि आप स्नान कर रहे हो तो अति उत्तम है, लेकिन मैं इसलिए स्नान नहीं करता क्योंकि हमें जल देना होता है, और जल देना आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित बना देता है। सूर्य देवता को निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि एक तांबे का लोटा लीजिए। ये कब करना है आपको? ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप गए, योग ध्यान ध्यान प्राणायाम आसन इन सब का अभ्यास आपने कर लिया, उसके बाद वहाँ से आप घर पर आएँ। घर पर आने के बाद स्नान किया लगभग 6 बजे तक, 3 घंटे वहाँ पर आपने रहा। लगभग 3 बजे उठने के बाद 3 घंटा बीत गया, 6 बजे आपने स्नान किया। 6 बजे स्नान करने के बाद एक लोटा लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, तांबे के लोटा में जल लीजिए, और जल को लेने के बाद आपको 1-2 फूल की वैरायटी, कोई भी वैरायटी हो, आप फूल ले लिए, और फूल को डालने के बाद आपको क्या करना है कि सूर्य देवता को वो जल अर्पित करना है। वो जल देते वक्त आपने ये इस हिसाब से आपको पकड़ना है लोटा, अंगूठे का टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे किए। अब पहला बार जब जल डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस जल को आप अपने आँखों से देखिए, और सूर्य देवता के एकदम बीचों बीच वो रहना चाहिए जल। जैसे सूर्य देवता हमारा चेहरा जैसे है, वो सूर्य देवता है मान लीजिए। अब हम जल डाल रहे हैं तो हम ऐसे देखेंगे, और उसी पानी में से देखेंगे जो पानी नीचे गिर रहा है। और एक बात का खास ध्यान रखा जाए कि पानी जो नीचे गिर रहा है वो आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए, छींटा तक नहीं आना चाहिए। इसलिए घास हो यदि तो वहाँ पर दें, या तो फिर कोई गड्ढा हो तो वहाँ पर दें। पहले के लोग सीधे तालाब में ही देते थे, तो उसमें खड़ा ही रहते थे, सबसे बड़ी बात है, तो अंदर ऊपर ही ऊपर पानी चला जाता था। आपके पैरों से वो टच ना हो। जल देते वक्त पहला जैसे कि आपने धार दिया, तो आपको यह मंत्र उच्चारण करना है जिससे आपके अंदर निश्चित तौर पर ओज का प्रकट होगा। ओम सूर्यदेवाय नमः, और आपने पहला बार दे दिया। उसके बाद आपने एक चक्कर लगाया, बिल्कुल आप ऐसे एक चक्कर लगाएं, फिर दोबारा सूर्य देवता की ओर आएँ, और बिल्कुल ऊपर देखते हुए सीधा धार की ओर देखते हुए, धार में से सूर्य देवता को देखते हुए दोबारा जल डालें। ओम सूर्यदेवाय नमः, दोबारा हो गया। फिर आपने चक्कर लिया और फिर तीसरे बार डाला, ओम सूर्यदेवाय नमः। ये करते हुए आपने डाल दिया। उसके बाद आपको ये करना है, लोटे को सीधा ज़मीन पर रख देना है और उठना है। उठने के बाद दोबारा से ओम सूर्यदेवाय नमः, सीधा सूर्य देवता की ओर देखते हुए, कहीं भी ध्यान नहीं देना है। आने जाने वाले लोग यदि आते जाते हैं तो भी उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, सीधा सूर्य भगवान को देखिए उस समय आप। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। और ये कार्य जितना धीरे हो, जितना मंद गति से हो, उतना अधिक है। जितना अधिक सूर्य देवता को उस समय आप देख सकें उतना अधिक है आपके लिए। वही चमक प्रदान करने वाले हैं सूर्य देवता, ये समझने का प्रयास करिए। आपके अंदर जो ओजस का विकास होगा, तेज का विकास होगा, चमकदार चेहरा मिलेगा, तो निश्चित तौर पर सूर्य देवता से ही मिलेगा। आप ये समझिए उनकी रोशनी उस समय जो आती है, सातों रंग जो होता है, जिसे आपने जल डाला तो उस समय क्या कहते हैं कि इंद्रधनुष बन जाता है जो, तो वो सातों रंग आपके जब चेहरे पर पड़ते हैं तो वो चेहरा खिल उठता है। तो 1 दिन 2 दिन में नहीं खिल उठेगा, आपको ये अभ्यास लगातार करना होगा। जैसे हमने लगभग 8 महीने जब किए, ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए 8 महीने हुए होंगे, और ब्रह्मचर्य का जब से पालन किया तब से सूर्य देवता को हम जल दे रहे हैं, तो वहीं से हमें बदलाव मिला है। अब देखिए जो हमें बदलाव मिला वही हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये समझिए कि ब्रह्मचर्य से भी हमारे अंदर निश्चित तौर पर वो ओजस का विकास होगा, लेकिन वो सूर्य देवता को जल देना मोस्ट है।
हमारा शास्त्र भी कहता है, शास्त्र आदेश करता है कि निश्चित तौर पर सूर्य देवता को डेली जल देना चाहिए, जिससे आपके अंदर निश्चित तौर पर आपके चेहरे में काफ़ी बदलाव आने वाला है। सूर्य के जैसा चेहरा आपका चमकने लगेगा। तो सूर्य देवता को यही मंत्र के साथ कर लीजिए। उसके बाद ऐसे ही करके आप जितना अधिक पीछे जा सके, खड़े होना है, हम जैसे बैठ कर बता रहे हैं, खड़े होकर जितना अधिक ऐसे पीछे जा सकते हैं पीछे जाएं, फिर आगे आए। ऐसे आगे आने के बाद ऐसे करने के बाद ज़मीन को ऐसे टच किए, फिर दोबारा ऐसे करके सूर्य देवता को देखें। 1 मिनट 2 मिनट जैसे देख सकते हैं, जितना आपके पास समय है। उसके बाद दोबारा वहाँ से अपना कार्य पूरा हो गया। चलिए फिर अगले दिन वही कार्य, फिर अगले दिन वही कार्य। कोई भी कार्य निरंतर यदि आप दोहरा रहे हैं तब जाकर उसका आपको लाभ मिलेगा, एक दिन से लाभ नहीं मिलेगा। ये समझने का प्रयास करिए। और ये कार्य यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा गारंटी है कि आप में बदलाव आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे में जो थोड़ा बहुत बदलाव आया है निश्चित तौर पर मेरे प्रिय बंधुओं इसी कारण से आया है। शास्त्र आदेश करता है हम लोगों को कि नहीं, सूर्य देवता को जल देना ही देना चाहिए, चाहे वो निकले हों या ना निकले हों, बादल के पीछे छिपे हों तो भी जल देना है, डेली देना है। ये समझने का प्रयास करिए। और जो भी इनमें से आपको लगता है कि हमें देना चाहिए और दे सकते हैं तो देने का प्रयास करिए। और यदि आप दे रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को आगे अग्रेसित करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।